हेलो एवरीवन। सो गाइस, सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। 15 दिन बचे हैं फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज बीच में एक महीने का गैप था। एंड हाउ यू यूज दीज लास्ट 15 डेज विल डिसाइड दैट तुम ये जो 15 दिन है इनको इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। या तो सीईटी सेकेंड अटेम्प्ट में तुम्हारा स्कोर 10 या 20 मार्क्स से बढ़ सकता है, और यू जस्ट वेस्ट द अटेम्प्ट। तुमने जैसा फर्स्ट में किया वैसा ही या फिर उससे भी बदतर तुम्हारा अटेम्प्ट होगा, विच इज व्हाट आई डोंट वांट टू हैपन। सो गाइज, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो the last 15 days में the major 3 mistakes that will kill your entire preparation। ये पूरा जो भी तुम्हें टाइम मिला है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर तुम ये 3 चीज़ें कर रहे हो तो। फर्स्ट इज CET attempt 2 equals to attempt 1। that means that you will take the attempt 2 the same way जैसे तुमने attempt 1 दिया। सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे, सेम स्ट्रैटेजी यूज करोगे। बेसिकली तुम अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, तुम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते रहोगे। गाइस, तुम्हारा जितना भी पेपर अच्छा गया वो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स की वजह से ही गया है। मैं अगर तुम्हें आज पेपर दे दूँ तो तुम वापस वही स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे सेम परफॉर्मेंस लेके आओगे, और अगर तुम सेम स्ट्रेंथ्स पे ही ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा CET 2 equals to CET 1 हो जाएगा, which is not how it should be। We have to improve our marks, right? We have to increase our marks। हमें अब देखना है अपनी वीकनेसेस पे। आई एम नॉट सेइंग वीकनेसेस को सुधारो, आई एम सेइंग वीकनेसेस को रिकग्नाइज करो बहुत अच्छे तरीके से, एंड मेक श्योर दैट यू आर मिनिमाइजिंग द टाइम एंड द एफर्ट दैट यू पुट इन द रॉन्ग थिंग्स। वन मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल डू और वन वीकनेस दैट मोस्ट पीपल हैव, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अ क्वेश्चन जितनी उस क्वेश्चन की औकात नहीं है उससे ज़्यादा। That means you have not used the options, you don't know the optimal ways of solving, और ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था पर तुमने 3 मिनट वेस्ट करने के बाद उसको छोड़ा। So guys, the things that you need to make sure is that if a question is tough or lengthy, leave it immediately। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा है, leave it immediately। If it's a topic that is predominantly one जिसमें तुम्हारी मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, if it's your C category, leave it immediately। Because if तुम वो क्वेश्चन को लीव नहीं कर रहे तो तुम्हें अपनी JBIMS के ड्रीम को लीव करना पड़ेगा, which should not be happening। Second, following mocks which are CET 26 paper pattern or updated mock test। Guys, this is a huge bullshit that is going on in the market right now। I'm telling you, it is absolute shit। CET for years has had one pattern। CET 26 में उन्होंने एक बार चेंज किया है। If you realize, लास्ट टू लास्ट ईयर CET 24 में भी ऐसे स्लॉट्स थे जिसमें पजल्स बहुत कम आए थे, कुछ का तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था। डिड दैट चेंज CET? नाउ इज CET एक्सट्रीमली टफ? नहीं ना, 2 साल में वापस आ गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ऐसे स्लॉट्स थे जिसमें पजल्स थे ही नहीं, बट ऐसे भी स्लॉट्स थे जिसमें पजल थे। तो इस बार क्या हुआ? पजल्स नहीं आए, किसी में भी नहीं आया। That means CET is unpredictable। You can't say that एक अटेम्प्ट में CET ने जो किया वो वही सेकेंड सेशन में भी करेगा। Please don't expect the paper to be as easy। I am not saying that paper easy नहीं आएगा। I am saying expectation मत रखो। Keep yourself open। समझो ध्यान से, जो लोग पुराने वाली मॉक्स में ला रहे थे 150, 155, 145, 140 प्लस, वही लोग हैं जो ये इजी वाले पेपर में 165, 170 लाने वाले हैं। द पॉइंट इज, तुम्हारा फोकस शुड नॉट बी ऑन द पेपर का डिफिकल्टी लेवल और द मॉक टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टी लेवल इज, मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूंगा। तुम्हारी स्ट्रैटेजी, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, और आई वुड से अ बेटर वर्ड फॉर इट वुड बी तुम्हारा आइडियोलॉजी कि मैं किस हिसाब से क्वेश्चन को करूंगा या फिर छोड़ दूंगा। That selection rejection criteria should be extremely strong। Whoever has mastered it, they will really outshine everybody else in the CET session 2। Honestly, at this point, जितना मैं लोगों को देख रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स जो भी मैं देख रहा हूँ, कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, दे रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हैं, लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स जिनका मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ। वेरी सैडली देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो पागल की तरह मॉक्स दिया जा रहा है। आई लिटरली हैड अ टॉक, मैंने उसको कॉल करके उस पर मैं लिटरली भड़का कि तू पागल है क्या? तूने लास्ट जब से CET खत्म हुई, उसका 8 को था स्लॉट, उसने 8 से अब तक 13 दिन में उसने अप्रॉक्सीमेटली 11 मॉक्स दे दिया है। आई एम लाइक कि पागल है तू। एंड एज अपोज टू दैट, मैं दूसरे स्टूडेंट पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स पे कॉल करके भड़का, तुमने ये पूरे महीने में से 2 ही मॉक्स दिए, क्या कर रहे हो तुम? द पॉइंट इज गाइज, यू कांट बी ऑन द एक्सट्रीम, हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल। तुम्हें अभी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है, बिकॉज अगर तुम स्ट्रक्चर के बिना जाओगे, ग्रोथ तो छोड़ो, तुम्हारा जितना लेवल है वो भी गिर जाएगा। द पॉइंट इज गाइज, बहुत सारे लोग अभी या तो मॉक्स नहीं दे रहे या फिर बहुत मॉक्स दे रहे हैं।
ज़्यादा मॉक्स मत दो। स्टार्टिंग नाउ ये 15 दिन में तुम्हें मुश्किल से 4 मॉक्स, 4 के ऊपर मॉक्स मत देना, ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे पढ़ाई करनी है, देन दिस इज़ द टाइम। मैंने पूरा टाइम टेबल बना के तुम्हें दिया है, रोज़ कौन से दिन क्या पढ़ाई करनी है, कब क्या प्रैक्टिस करना है, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। एंड उसके साथ मैंने एक मॉक ट्रैकर भी रखा है, सो दैट तुम ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स मत देना, जो मॉक दे रहे हो उसके स्कोर को ट्रैक करो, फिगर आउट दैट तुम्हारा कहाँ पे इश्यू आ रहा है। यू विल हैव एन एग्जैक्ट एनपीएम एनालिसिस ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, कौन सी मॉक सही, कौन सी मॉक गलत, और किधर तुमने क्या अच्छा किया तो क्या बुरा हो गया। तो वो तुम्हें कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस मिलेगा, विच इज़ द बेसिस ऑन विच यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी। सो गाइज, मेक श्योर दैट ये सब में अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, वी हैव आवर स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स। इफ यू नीड टू लर्न द राइट मेथड, द राइट ट्रिक्स फॉर एवरीथिंग, स्कोर मैक्सिमाइजर है तुम्हारे लिए, एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद नो मैटर व्हाट यू नीड। On top of that, every week we have our group counseling sessions that are happening for students, जो मैं पर्सनली ले रहा हूँ, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। So guys, if you need anything, reach out to us in the comments. अगर तुम्हें कुछ भी जानना है, हमें पूछ लो, and I'll try to help you out in the best way possible. And if you really are very serious about your CET prep, ये 15 दिन को miss out मत करना, use them. I would say invest them, don't waste them. चलो, bye guys.